पद का दुरुपयोग करते हुए एसएचओ द्वारा अमर्यादित भाषा प्रयोग करते हुए धमकाने का मामला जयपुर ग्रामीण एसपी से मिला ग्रामीण का प्रतिनिधिमंडल। शाहपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी मुकेश कुमार सैनी अधिवक्ता दी बार एसोसिएशन शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण का माह नवंबर वर्ष 2015 से स्थायी सदस्य हूं तथा शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण में विधि व्यवसाय करता हूं। यह कि कल दिनांक 19 मई 2024 वार रविवार को मेरे मुवक्किल के साथ एक रिपोर्ट लेकर पुलिस थाना शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण में समय करीब 10 बजे पुलिस थाना शाहपुरा के भार साधक अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए उपस्थित हुआ। जब डीओ को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा तो तब उसने एसएचओ के आने पर रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। फिर जब थोड़ी देर बाद एसएचओ साहब थाने आए तो मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने व घटना की जानकारी देने उनके समक्ष गया। तब एसएचओ ने मेरी मुवक्किल की पूरी बात सुनने के बाद एसएचओ ने कहा, आप बाहर जाओ, मैं परिवादी से अकेले में बात करता हूं। इसके बाद एसएचओ ने उक्त रिपोर्ट की जांच के लिए एचसी मुकेश को जांच के निर्देश दिए। फिर जांच अधिकारियों ने आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस थाने में बुलाया। तब आरोपी अपने राजनीतिक रसूखात वाले व्यक्तियों को लेकर थाने पहुंचा और एसएचओ व जांच अधिकारी पर राजनीतिक दबाव डालवा कर मेरे मुवक्किल परिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 151 के तहत पुलिस थाना में बंद करवा दिया। तो फिर मैं एसएचओ साहब शाहपुरा से निवेदन किया कि मेरे मुवक्किल को थाने में क्यों बंद कर दिया। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैंने आपकी परिवादी को धारा 151 सीआरपीएस में बंद कर दिया और तू बाहर जा थाने से। उसके बाद मैंने घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय जिला जयपुर ग्रामीण को की तो उन्होंने एसएचओ साहब से जानकारी लेने को कहा। फिर कुछ समय बाद कार्यालय से एसएचओ साहब बाहर आए और मुझे धमकाते हुए गाली गलौज करते हुए कहा कि तूने एसपी साहब को फोन क्यों किया। शाहपुरा थाने को मेरे सामने एसपी कुछ नहीं है, तू यहाँ से चुपचाप बाहर चला जा, नहीं तो तेरे को भी बंद कर दूंगा और तेरे को तत्काल वकालत करना सिखा दूंगा। इसी के साथ ही मेरे मुवक्किल व मुझे धमकी देते हुए कहा कि अब की बार तुम छूट गए, दोबारा हमारी शिकायत की तो तेरे मुवक्किल का तुम्हारे परिवार को जान से खत्म करवा देंगे का आरोप लगाते हुए जल्द मामले में जांच करने की मांग की है। आप ही बताया कि अगर मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मामले को लेकर आंदोलन किया जाएगा। घटनाक्रम कल दिनांक 19 मई 2024 का है। कल मैं और मेरा साथी महेश सैनी जो मेरे साथ मेरे ऑफिस के बाहर मेरी गाड़ी में बैठा था, तभी कोई एक अज्ञात व्यक्ति आता है जो बोलता है कि मैं इको गैंग का मुख्य संचालक हूँ और महेश जी आप शीघ्र ही मुझे 5 लाख की व्यवस्था कर दे, अन्यथा तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को और परिवार को जान से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो गाड़ी स्टार्ट करके हम थाने में पहुंचे तो थाने में उक्त घटना की जानकारी लिखित में पेश की तो इंचार्ज साहब ने उक्त घटना को सीरियस नहीं लेकर के और एक नई घटना का रूप दे दिया। जिस व्यक्ति ने धमकी दी हमारे को, वह व्यक्ति ऊंची राजनीतिक पहुंच वाला था। उसने कहीं राजनीतिक दबाव डलवाकर इंचार्ज साहब से हमारे प्रदेश महासचिव महेश कुमार सैनी को सलाखों के पीछे डलवा दिया और फिर मैंने इसकी घटना के बारे में इंचार्ज साहब से कहा कि श्रीमान जी आपने तो हमारे प्रदेश महासचिव को बंद कर दिया, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को बंद कर दिया, क्या मामला हो गया ऐसा। तो उन्होंने कहा 151 में बंद किया है मैंने और आप जाइए। फिर मैंने इस घटना के बारे में उच्च अधिकारी एसपी महोदय से निवेदन किया कि श्रीमान जी ऐसे हमने परिवादी को थाने ले गए, घटना की जानकारी दी और इंचार्ज साहब ने परिवादी को ही बंद कर दिया। फिर एसपी साहब ने मुझे कहा कि मैं अभी जानकारी लेता हूँ एसएचओ से। फिर कुछ देर बाद में एसपी साहब की वार्ता एसएचओ से हुई और वार्ता होने के बाद एसएचओ साहब चैम्बर से बाहर आए और मुझे कहा इधर आओ, आपने एसपी साहब को फ़ोन किया है। मैंने कहा हाँ श्रीमान। तो उन्होंने कहा तेरी वकालत है ना, इस थाने के गेट के बाहर किया कर, यहाँ पे इस थाने में आने की ज़रूरत नहीं है। मुँह से अभद्र गालियाँ निकालते हुए जो मैं इस समय अपने मुंह से नहीं बोल सकता, अमर्यादित भाषा में उसने मुझे धमकाया जिससे मैं भयभीत होकर के घबरा गया।
और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद मुझे होश आया तो मैं बाहर जाकर हमारे जनप्रतिनिधि मनीष यादव जी से बात की। मनीष यादव ने मुझे फ़ोन पे लाइन पे लेकर दूसरे फ़ोन से एसएचओ को लाइन पे लेकर के उक्त घटना के बारे में जानकारी ली। तो हमारे जनप्रतिनिधि मनीष यादव को भी एसएचओ साहब ने गुमराह कर दिया। कहा कि ये लोग वकील लोग तो होते ही ऐसे ही हैं। तो मनीष जी ने कहा कि दोनों पक्षों को समझो, सुनो और इनके न्याय संदर्भ जो भी इनका निकले वो निस्तारण निकालो। फिर उसका फोन कटने के बाद में आपने आगे क्या कार्रवाई की थाना प्रभारी के खिलाफ? मैंने आज इस थाना अधिकारी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित में एक परिवाद प्रस्तुत किया।